अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, आप लोगों को तो कैप्शन से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किसके लिए है। जी हाँ जी, हमारे घर में एक बहुत प्यारा सा पर्सन जो है वो इंक्लूड होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी तैयारी की जो है मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। ये मेरा हॉस्पिटल बैग है, बेबी का हॉस्पिटल बैग है, ठीक है। तो 2 बैग्स बेसिकली बनते हैं, एक मदर का होता है और एक बेबी का होता है। तो ये वाला जो आज की वीडियो है, इसमें मैं बेबी बैग जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं आपको जो मेरी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। वो इसलिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम हूँ, तो मुझे जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वही चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। तो क्या पता मैं अगर डिलीवरी वाले दिन जो है मुझे किसी चीज़ की कमी पेशी लगी तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूँगी कि इसमें ये चीज़ कम थी या वो चीज़ कम थी। तो वो जो क्लिप है वो मैं इस वीडियो के आखिर में फिर डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है वो वीडियो मैं बना रही हूँ वो डिलीवरी से पहले की है, लेकिन जब ये मैं लगाऊँगी तो ये डिलीवरी के बाद की होगी। तो मैं जो चीज़ें रह जाएंगी वो फिर मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी। तो ये बैग कुछ इस तरह से, इस पर काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं, सामने भी है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, साइड पर भी हैं और इस साइड पे भी है, ठीक है, और बैक पे भी हैं, ठीक है। तो मैं अब इसमें आपको बारी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग जो बिल्कुल सामने कंपार्टमेंट है इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या रखा है मैंने। तो जी, इसमें ना सारी मैंने उसकी हाइजीन की प्रोडक्ट्स रखी हैं, लाइक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा एक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से एक भतीजा भी है और एक भतीजी भी है। तो उनकी बारी में ना हॉस्पिटल वालों ने इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मंगवाई थी, ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्लियर। और ना वो लोग वहाँ पर उस बच्चे को नहलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो बस ना उस बच्चे को साफ़ करके आपको दे देते हैं। नहलाने का काम आप लोगों का होता है, जब आप लोग वापस घर आते हो तो वो आप करते हो, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस मैंने ये चीज़ें रखी हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फिर वहाँ पे कर ले, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा नॉर्मल है, सी सेक्शन है, क्या चीज़ है व्हाट्सएवर। तो मैंने उस हिसाब से चीज़ें रखी हैं कि अगर मुझे 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ जाता है या कितने दिन, तो उस हिसाब से अगर मतलब ये चीज़ें हों तो वो अच्छी रहेंगी ना। तो ये मैंने फिर जो छोटे पैक हैं, बड़े पैक भी हैं लेकिन जो छोटे पैक हैं ये मैंने अपने पास बैग में रख लिए हैं, जस्ट इन केस अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो ये कोई इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा कि ये इतना ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो या हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है, पर ये मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपने बैग में रखा हुआ है फॉर जस्ट इन केस। ये बेबी ऑयल है, ठीक है। और ये बेबी पाउडर है। जॉनसन्स की चीज़ें मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि उसका मैंने एक जगह पढ़ा था कि उनका जो टेल्कम पाउडर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैन्स भी रखे हुए थे, और बस फिर मैंने इसलिए वो चीज़ें नहीं ली, मैंने नेक्स्ट टाइम की ली हैं। तो ये बेबी पाउडर हो गया, और ये बेबी लोशन। और अच्छा, ये जो रैश ऑफ पाउडर है ना, ये मैंने हर वीडियो में देखा है कि सब ने अपने पास रखा हुआ था, या तो फिर रैश की कोई क्रीम वो रख लेते हैं या तो फिर वो पाउडर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये मस्त चीज़ होती है, ये आपने लाजमी रखनी है। बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है, आपने स्किप करनी हो स्किप कर लें, बेशक आप खाली एक शैम्पू रख लें या लोशन रख लें, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मस्ट अपने पास रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जी हाँ जी, इसमें एक शैम्पू है कि इन केस अगर बेबी को वहाँ पे नहलाना पड़ गया तो फिर ये सारे ये मैंने छोटे उसमें लिए हैं साइज़ में, वो इसलिए कि अगर वहाँ पर मिसप्लेस भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये रख लिया। अच्छा, अब ये जो पैकेट है ना, इसके अंदर मैंने सारी सेफ्टी पिन्स रखी हुई हैं, रुकिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये वाली सेफ़्टी पिन्स रखी हैं। दूसरी वाली सेफ़्टी पिन्स ना रखिएगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने बेबी को स्वेडल करना है ना, उसको रैप करना है, तो अगर वो आप दूसरी वाली पिन यूज़ करेंगे ना तो खुदा ना खास्ता वो बेबी को लग भी सकती है ना। तो ये ज़रा कंफर्टेबल सी भी हैं और इससे बेबी प्रोटेक्ट भी रहेगा, अगर ये वैसे खुलती भी नहीं है। तो ये आपको आसानी से किसी भी जगह से, किसी स्टॉल से भी इवन मिल सकती हैं,
ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारी ले ली थी ये। अच्छा, अब जो है ये साइड जो पॉकेट है ना, इसमें मैंने ये फ़ीडर रखा है। और ये फ़ीडर जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था ज़ुबैदास के पास से, और ये है टॉमी टिपी का, और ये एंटी कॉलिक है। एंटी कॉलिक से ये होता है कि बेबी को जो है ना किसी किस्म की कोई गैस नहीं होती, ठीक है, तो उसका इशू नहीं होता। तो ये मैंने किया, ये मैं यूज़ करके फिर आपको इसका भी एक रिव्यू दे दूँगी कि ये किस तरह का है, ठीक है। तो इसका रिव्यू मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी। ये देखें। अच्छा, बैग की जो बैक साइड है ना, इसमें मैंने सारे पैम्पर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें जी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी। ये वाली टिप जो है ये मैंने ऑनलाइन देखी थी जब मैं अपना बैग रेडी कर रही थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो आप बेबी के फ़र्स्ट डे के कपड़े होंगे वो ना आप किसी पैकेट के अंदर रख लें, ठीक है, और उसके अंदर सारा कुछ हो कि आपको चीज़ें ढूंढनी ना पड़ें, या आपके साथ जो अटेंडेंट्स आपके गए हुए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं, उनको कोई चीज़ आपके वहाँ से ढूंढने में मुश्किल ना हो। आपने बस क्या करना है कि भाई वो नर्स आई है कि भाई कपड़े वगैरह दे दें बेबी के, तो बस ये एक पैकेट निकाला ऐसे, और ये बस आपने हैंड ओवर कर दिया, और इसमें सब कुछ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। अच्छा, वैसे ज़िप लॉक बैग जो होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन मुझे ये मिले तो मैंने यही कर दिया। और मोस्टली ये जो कपड़े हैं ना ये इसी पैकेट्स वगैरह में और इस तरह से मुझे मिले थे, तो मैंने फिर वो पैकेट्स जो हैं वो फेंके नहीं, बल्कि उन्हीं के अंदर मैंने चीज़ें डाल दी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़र्स्ट डे का मैंने रखा है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय है। ये देखिए जी, सबसे पहले अच्छा वो वाले पैम्पर्स जो हैं ना वो पीछे अलग पड़े हुए हैं, और ये वाला पैम्पर अलग है कि किसी को वहाँ से पीछे से ना निकालना पड़े। तो ये भी मैंने साथ रख दिया। ये पैम्पर है, और ये न्यू बॉर्न्स के होते हैं, ठीक है। ये आप देख के लीजिएगा असल में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ, मुझे पता नहीं था। और मैं जब वहाँ से ना पैम्पर उठाने वाली थी तो उस पैम्पर के ऊपर एक बहुत प्यारी सी बच्ची बनी हुई थी ना, तो मैं वो उठाने वाली थी, और फिर उसके बाद मैंने नीचे देखा तो उस पर लिखा हुआ था 6 to 9 months, तो या साइज़ 2 था या 3 था, इस तरह से कुछ था। तो वो न्यू बॉर्न का नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने न्यू बॉर्न का उठाया था। तो आप जो है ना वो देख के उठाइएगा, सही है, ये न्यू बॉर्न का ही है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अच्छा, इसको जब ओपन करेंगे तो ये इसका स्वेडल है, ठीक है। सबसे पहले ये स्वेडल आ जाता है, बहुत क्यूट सा ऊपर बेयर बना हुआ है ये, ठीक है। ये जेंडर न्यूट्रल है, ये बेबी गर्ल पे भी चल सकता है, बेबी बॉय पे भी चल सकता है। अच्छा, ये वेस्ट है अंदर पहनने के लिए। अच्छा, जब मैंने ना ये चीज़ें अनपैक की, ठीक है, तो उसमें ना छोटे छोटे वो भी लगे हुए होते हैं, वो जिनमें टैग्स वगैरह होते हैं ना, वो तो आप काइंडली लाजमी वो चीज़ें हटा दीजिएगा इनमें से, क्योंकि वो फिर बच्चे को चुभे ना। तो ये देखें, ये इसकी वेस्ट भी है इसमें, ठीक है। और इसको मैं पूरा खोल देती हूँ ताकि आपको नज़र आए इसमें और क्या क्या है। ये देखें, इसी के अंदर इसका ट्राउज़र है, बेबी का ट्राउज़र, ठीक है, उसकी कैप, लिटिल बियर। अच्छा, ये कुछ नैपकिन्स हैं अगर चाहिए हों। ये जो है ये बेबी की शर्ट है, सही है, बहुत खूबसूरत सी है। और ये कुछ मिटन्स, सॉक्स वगैरह, ठीक है, इस साइड पे भी हैं मिटन्स और सॉक्स हैं ये, और ये इसकी बिब है। तो ये पूरा एक पैकेट है जो आपने उठा के जो है वो आगे नर्स को दे देना है। तो वो सारा कुछ इसके अंदर। अब वो हमने निकाल लिया, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सामने रखी हुई है वो है ये ब्लैंकेट, ठीक है। ये भी ऑनलाइन मंगवाया था। ये किस शॉप से मंगवाया था मुझे याद नहीं है, सॉरी, पर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। या तो फिर ये बच्चा पार्टी से मंगवाया था मैंने, या टिफ़ल से मंगवाया था, आई डोंट नो। लेकिन इसके साथ ना ये देखें कितना क्यूट सा एक अलग से नैपकिन टाइप सा, हैंकर चीफ टाइप सा दिया हुआ है। ये देखें, बहुत खूबसूरत है यार। अच्छा, ये जो है ये इसका ब्लैंकेट है। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, क्योंकि जो बेबी के
आने के दिन है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, ठीक है। तो अगर वैसे ठंड ज़्यादा हुई तो फिर मैं वो घर से जो बड़ा ब्लैंकेट है उसका वो भी मंगवा लूँगी, लेकिन अभी मैंने ये वाला रखा है, ठीक है। ये देखिए बहुत प्यारा है और कलर भी बहुत प्यारा है, ये पिंक कलर में है, ये देखिए। अच्छा, इस ब्लैंकेट के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टॉवल। तो ये मैंने टॉवल जो है वो रख दिया है, ब्लू कलर में है ये, मॉम डैड वाला। तो और ड्रेसेस बेबी के रखे हुए हैं और वो उसी तरह से रखे हुए हैं जिस तरह फर्स्ट डे बेबी का जो ड्रेस है वो रखा हुआ है ना पैकेट्स में, वैसे ही एग्जैक्टली मैंने इस पर भी रखा हुआ है। तो इसी तरह से ये जो है इसका ये सेकंड ड्रेस है, ये ग्रीन कलर में है, ठीक है। और इसको भी मैंने एक पैकेट में रखा हुआ है। ये इनको जिप लॉक बैग कहते हैं, ये आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बस नर्स आई और आपने उसको पकड़ा देना है और वो उसका चेंज करवा देगी। तो इसी तरह से ये भी है, ये पूरा सेट है, ठीक है। ग्रीन कलर का है ये बेबी का सेट, सही है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, वेस्ट है, इवन पैम्पर भी है इसमें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर हैं, स्वेडल है और वही सारा कुछ इसके अंदर है, पूरा सेट बनाया हुआ है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये वाला है, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में खोल के सारा कुछ दिखा दूँगी। ये पिंक कलर में है, पिंक एंड पर्पल कलर में, और इसमें भी वैसे ही एक स्वेडल है, कैप है, शर्ट, ट्राउज़र, पैम्पर और वेस्ट और इस तरह की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मिटन्स वगैरह, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक ये सेट इसका बना हुआ है। तो इस तरह से मैंने 3 इसके ना फुल फ्लेज ड्रेसेस रखे हुए हैं अपने पास। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पर रखे हैं एक और पैकेट में कुछ बिब्स और कुछ नैपकिन्स, ठीक है। इस तरह से बिब्स भी हैं इसमें और साथ नैपकिन्स भी हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाइप्स, ठीक है। ये वाइप्स हैं और ये भी आप लोग रख लीजिएगा, बेबी को चेंज कराते हुए इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो बेबी वाइप्स हैं ये भी आप लाजमी अपने पास रखिएगा। ये तो हो गया हमारा बेबी का बैग, जो एसेंशियल्स और नेसेसरी चीज़ें हैं वो इसमें आ गई हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने बेबी बैग के साथ रखी है, जो कि बेबी बैग के अंदर नहीं है लेकिन वो पैक्ड है, ठीक है, बस वो भी मैं इसके ऊपर ही सामने रखी हुई है कि वो जब जा रहे होंगे हम तो वो भी उठा लेंगे। वो है ये, इसको आप कहते हो कैरी नेस्ट, ठीक है। ये इस तरह से होता है और इसके साथ एक ये पिलो भी है और साथ ये भी है, ठीक है। ज़िप वाला होता है, इसी के अंदर आप बेबी जो है उसको आराम से रख सकते हो, ठीक। और ये लिटिल डार्लिंग का है, ये देखिए कितना प्यारा सा उसके ऊपर जिराफ बना हुआ है जी। उसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर जाएगी। ये है कैरी कॉट, ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो कैरी कोट ना हो तो वो बच्चे को हॉस्पिटल से नहीं वापस आने देते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी गाड़ी में ये लगा होना चाहिए, इसमें बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहता है और आराम से जो है वो उसको आप बकल अप कर सकते हो इसके साथ। और ये जो है ये गाड़ी के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है और निकल भी आता है। और इसको ना फिर आप इस तरह से, ये इसका ऊपर हैंडल है, ये मैं एक हाथ से ऊपर नहीं कर पा रही तो वो यहाँ से ना लॉक हुआ हुआ है, तो उससे जो है वो आप उसको उठा सकते हो और इवन हैंड में कैरी कर सकते हो। और ये पीछे ना उसकी वो है, मतलब ये ऊपर शेल्टर उसका आ जाता है बिल्कुल, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर लेना चाहो तो ये भी आप साथ एक रख सकते हो हॉस्पिटल जाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपको कोई भी हेल्प अगर मिली हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और इसमें अगर कोई चीज़ ऐड करनी है या कुछ चीज़ जो है आपको ठीक नहीं लगी या फिर आप अपनी कोई इनपुट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। और इसी तरह से फिर मैं और वीडियोज़ वगैरह भी इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो मैं रेगुलर बेसिस पे बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है।